नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। केंद्र की मोदी सरकार ने इन दिनों राष्ट्रीय पुरातत्व धरोहर को फिर से जीवित करने और उसको संरक्षण करने को लेकर अभियान के रूप में लेते हुए उनके फीडबैक के लिए अलग अलग केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिवसीय बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बांसवाड़ा की सीमा लसाड़ा पुल पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम पालीवाल, राजेश कटारा, धर्मेंद्र राठौड़, हकरू भाई मैडा ने ढोल नगाड़ों के साथ माला और पगड़ी पहनाते हुए केंद्रीय मंत्री की अगुवाई की। वहीं काफिले में बीजेपी जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के 2 दिवसीय दौरे में उदयपुर संभाग के सबसे वरिष्ठ बीजेपी नेता ओम पालीवाल के नेतृत्व में मानगढ़ धाम से लेकर अर्थूना पुरातत्व मंदिर की बारीकी केंद्रीय मंत्री को दिखाते और समझाते हुए नजर आए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने मानगढ़ धाम को ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करने को लेकर बात कही। वहीं मीडिया को अपनी बातचीत में बताया कि केंद्र की मोदी सरकार उदयपुर संभाग के सबसे बड़े शहादत स्थली मानगढ़ धाम को विकसित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें मानगढ़ धाम पर टिकी हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारी ओम पालीवाल से हर बिंदु पर चर्चा करते हुए और इसे बेहतर बनाने की बात कही। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मानगढ़ धाम पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करते नजर आए। मानगढ़ धाम पर बीजेपी पार्टी के गुजरात प्रदेश के कई वरिष्ठ दिग्गज नेता भी दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अर्थूना स्थित पुरातात्विक विभाग के अर्थूना में बने पुरातात्विक विभाग के मंदिरों और संग्रहालय को बारीकी से देखते हुए बड़ी योजना जल्द ही मंदिर को लेकर लागू करने की बात कही। पुरातात्विक विभाग के अफसरों की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही मंदिर के जीर्णोद्धार और अन्य प्राकृतिक स्थल, पर्यटक स्थल बनाने को लेकर फीडबैक लिया और जल्द ही 2 करोड़ के प्रस्ताव संबंधित फाइल तैयार करने के दिशा निर्देश जारी किए। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों दक्षिणी राजस्थान पर विशेष निगाहें गड़ाए जमाए हुए हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दक्षिणी राजस्थान के संभावित दौरे से पहले मोदी सरकार के वरिष्ठ सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ राष्ट्रीय मंत्री विनोद तावड़े दक्षिण राजस्थान की सड़क नापते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के इस दौरे को चुनावी दौरा माना जा रहा है। हाल ही में उदयपुर संभाग पर कांग्रेस राष्ट्रीय लेवल के नेताओं का चिंतन शिविर आयोजित करने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसी चिंतन शिविर को कमजोर करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही दक्षिणी राजस्थान का दौरा करेंगे। चुनावी मोड़ आते ही केंद्र की मोदी सरकार ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर विशेष रणनीति तैयार की। वहीं इस विशेष रणनीति को मील का पत्थर साबित करने को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा फीडबैक लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का अर्थूना पुरातात्विक मंदिर स्थल पर सांसद कनकमल कटारा, बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी ओम पालीवाल, राजेश कटारा, विधायक कैलाश मीणा, धर्मेंद्र राठौड़ के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मानगढ़ धाम के साथ अर्थूना मंदिर के दर्शन के बाद नगर पालिका गढ़ी प्रतापपुर के पार्षद मानसिंह राठौड़ के निवास स्थान पर हकरू भाई मैडा की ओर से केंद्रीय मंत्री मेघवाल को तीर कमान भेंट की गई। 2 दिवसीय दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, बीजेपी के वरिष्ठ कद्दावर नेता ओम पालीवाल, सांसद कनकमल कटारा, राजेश कटारा, धर्मेंद्र राठौड़, विधायक कैलाश मीणा, विधायक हरेंद्र नीनामा, कृष्णा कटारा, मीडिया प्रभारी गौरव सिंह राव आदि मौजूद रहे। देखिए, मैं 2 दिवसीय दौरे पे मानगढ़ धाम में हम कैसे विकास करें इसके लिए आया हुआ था और झाबुआ से एक स्वाभिमान यात्रा निकली है। कम से कम 3000 लोग झाबुआ से आए हैं कि ये हमारा मानगढ़ धाम एक गौरव का केंद्र है, तो इसके लिए राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए। इस विषय पे चर्चा की, चिंतन किया। आते हुए अभी मैंने जो ये मंदिर देखे और इसमें जो आर्टिफैक्ट जो पड़े अभी देखे मैंने, ASI की हमारी साइट है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जितने भी मंदिरों की जो मूर्तियां हैं ये इस तरह से रखने की बजाय किसी म्यूजियम में रखी जानी चाहिए, जिसे जनता देखे और उस पर लिखें कौन सी शताब्दी की है, ये खुदाई में कब मिली। ये हमारा काम है ASI का। तो हम जल्दी ही एक म्यूजियम यहाँ बनाएंगे जिसमें ये आपको आर्टिफैक्ट जो जितने भी हैं मिले हुए रखेंगे। दूसरे, हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ। शनिवार को लोगों ने कहा 10,000 के आसपास भीड़ रहती है, तो पर्यटन की दृष्टि से ये विकसित हो गया, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। खाना खाते समय उनको दिक्कत हो रही है, बैठ नहीं पाते हैं। तो हम
स्वदेश दर्शन या प्रसाद किसी न किसी योजना में लेकर के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खड़ा करेंगे जो यात्रियों को सुविधा हो। सर, पहली बार 54 साल में केंद्र की सरकार ने 24 घंटे मानगढ़ धाम पर विश्राम किया। अब तक किसी भी सरकार ने किया है। सर, विजन क्या है मानगढ़ को लेकर? उसको हम राष्ट्रीय स्मारक बना करके देश और दुनिया में मानगढ़ का नाम हम ले जाएंगे।